जीजू ने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। उस दिन से जीजू मेरे साथ गंदा काम करने की जिद करने लगे। वे मेरे साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन हर बार मैं उन्हें मना कर देती। मेरी एक परीक्षा नजदीक आ रही थी। हमारे घर पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे कॉलेज तक ले जाए। कॉलेज हमारे घर से काफी दूरी पर था, इस कारण हमें एक दिन पहले ही कॉलेज जाना पड़ रहा था। फिर मैं जीजू को लेकर चली गई। फिर जीजू ने मेरे साथ होटल में पूरी रात। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और मेरे जीजू का नाम सचिन है। मेरे घर में मैं, दीदी, पापा और जीजू रहते। पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और मुझे कॉलेज जाना था। मैं जीजू के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था जीजू को चांस मिलते ही वे मेरा उद्घाटन कर देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। इस कारण मुझे उनके साथ ही जाना पड़ा। मैं अपना उद्घाटन करने के लिए बार बार मना करती, लेकिन जीजू तो मान ही नहीं रहे थे। मेरी उम्र अभी कम थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, इस कारण मैं उन्हें मना कर देती। सभी की उम्र होने के बाद वे गंदी फिल्में देखने लगते हैं। सभी के मन में कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश जगती है। मैं ज्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन कभी कभी गंदी फिल्में देख लिया करती थी। एक दिन मेरे जीजू हमारे घर आए। उस रात उन्होंने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। तब से वे मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जीजू अब मेरी सील तोड़ने की बात कर रहे थे। वे कहते, तुम्हारी दीदी बहुत काली और मोटी है, इस कारण उसके साथ इतना मजा नहीं आता है। तुम अभी कुंवारी हो, तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं जीजू को मना कर देती। मैं अपने दीदी के पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं जीजू के साथ जाना नहीं चाहती थी, फिर भी मुझे जाना पड़ा। सुबह ही हम घर से निकल गए। करीब शाम के 5 बजे हम कॉलेज पहुंच गए, लेकिन हम कॉलेज में नहीं गए। हम एक होटल में रहने चले गए। जीजू ने एक कमरा बुक कर लिया। मैं 2 कमरे बुक करना चाहती थी, लेकिन जीजू ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद जीजू कहने लगे, चलो हम पार्क में घूम आते हैं। मुझे पार्क में घूमने में बहुत मजा आता था, तो मैं जल्दी से मान गई। लेकिन जीजू मुझे पार्क की बजाय किसी जंगल में लेकर चले गए। रात के 10 बज रहे थे। जंगल बहुत ही डरावना हो चुका था। मेरे पसीने छूट गए। जीजू मुझे लेकर घने जंगल में चले गए। जीजू ने कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने पूछा, कौन सी बात? तो वे कहने लगे, तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी जीजू अचानक अंधेरे में छुप गए। मैं होटल जाने का रास्ता खोजने लगी। बहुत समय तक मैं रास्ता ढूंढती रही, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। हम काफी जंगल के अंदर आ चुके थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। बहुत समय हो चुका था। जीजू अब तक बाहर नहीं निकले थे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुए जा रहा था। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। जीजू की शर्त मानने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं उनकी शर्त नहीं नहीं मानती, तो कल का एग्जाम मैं नहीं दे पाती। मैंने जीजू से कहा, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। प्लीज आप बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनते ही जीजू बाहर आ गए। फिर हम होटल चले गए। होटल के कमरे में जाते ही जीजू मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। उन्होंने लगभग मेरे सारे कपड़े उतार लिए थे। वे जो चाहते थे मेरे साथ कर ही लिया। बहुत दर्द हो रहा था। आज तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया था। कुछ देर बाद मेरा खून भी निकलने लगा। मुझे मजा तो आ रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना मैं अपनी मर्जी से मान जाती दबाता। जीजू मेरे साथ बहुत समय तक मजा लेते रहे। उन्होंने मेरी पूरी शक्ति ही निचोड़ ली थी। अब मैं उनसे रुकने की बात कर रही थी, लेकिन जीजू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैंने उन्हें दीदी की कसम दे दी, तो वे रुक गए। अभी रात के 3 बजे रहे थे, तो मैं सो गई। सुबह जल्दी उठकर मैंने कुछ पढ़ाई करी और फिर मैं एग्जाम देने चली गई। एग्जाम खत्म करके मैं जीजू के साथ घर आ गई। उस दिन से मैं जीजू के साथ किसी भी जगह पर नहीं गई। अब मैंने जीजू से दूरियां बना ली। जीजू बहुत बुरे इंसान थे, मुझे आज पता चला। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।